मैथमेटिक्स में किसी भी एक फंक्शन का डोमेन को कैसे निकाला जाता है तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे इस वीडियो में। सो आज का जो टॉपिक होगा मेरा ये है डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सो मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है विच इज गिवन बाय लाइक दिस एंड इसका कुछ एक्सप्रेशन है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन ऑफ ए फंक्शन? सो डोमेन ऑफ ए फंक्शन मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इट इज ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स for which the function assumes real value। डोमेन मतलब ये x का वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सो किसी भी फंक्शन का डोमेन को कैसे निकाला जाता है, क्या क्या तरीका है, आइए देखते हैं। सो किसी फंक्शन का डोमेन को निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तरीका है, उसको देखते हैं आइए। अगर मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, ऐसा कुछ किया कुछ फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ है समथिंग। तो जैसे ही आपको स्क्वायर रूट दिखे तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली you have to write something to be equal to something to be greater than or equal to 0। जैसे ही स्क्वायर रूट दिखे तो समथिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फंक्शन का डोमेन को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको मैं क्या लिखूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद मुझे फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी चीज़ें तुम्हें मिले उसको इमीडिएटली समथिंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है फंक्शन जो तुम्हारा है 1 बाई समथिंग करके है ये मान लेते हैं तुम्हारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है 1 बाई समथिंग। अगर तुम्हारा जो फंक्शन है फ्रैक्शन टाइप का है तो जैसे ही तुम्हें फ्रैक्शन दिख गया तो क्या करना है, फंक्शन का नीचे जो है ये डिनोमिनेटर पार्ट तुम्हें क्या करना है, इसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है कि समथिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0। किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्ट 0 आ गया तो वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड होगा और फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा ही नहीं। तो फंक्शन को वेल डिफाइंड होने के लिए ये डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कहीं भी एक अगर आपको फ्रैक्शन टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है तो इमीडिएटली तुम्हें क्या पुट करना है, समथिंग टू बी नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। स्क्वायर रूट यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में था तो हमने क्या लिखा था, समथिंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर पार्ट में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं हो सकता है तो इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए कि समथिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का यूज करना चाहिए। कि ये 3 पॉइंट है और भी पॉइंट्स है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन कैसे बनाया जाएगी, तो फिर बाद में उस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, जो भी इनइक्वालिटी आएगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। सो फोर्थ नंबर पे
अगर तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप के लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन है कि, और यहाँ पे कुछ बेस है और लॉग के अंदर अगर आपको कुछ दिख गया कि लॉग के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जो भी चीज़ें इमीडिएटली तुम्हें क्या पुट करना है, समथिंग शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और तुम्हारा जो बेस है कि ये शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ओके, फंक्शन में कहाँ पे भी कोई लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली, और ये जो बेस पार्ट है ये शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कि 5th नंबर पे देखते हैं, अगर जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का है कि अगर तुम्हारे पास 10x है कि 10x है या फिर sec(x) है। ओके, अगर तुम्हारे फंक्शन में 10x या फिर sec(x) है तो इमीडिएटली क्या पुट करना है तुम्हें, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 5/2। ओके, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 5 हो गया x की जगह तो ये 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। कि तो जब भी 10x sec(x) इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका मतलब यू शुड पुट x नॉट इक्वल टू 2n + 1 5/2। ओके, 6 नंबर पे है y इक्वल टू अगर f(x) है और वो कितना है cot(x) है या फिर cos(x) है तो आपको क्या पुट करना है, x शुड नॉट बी इक्वल टू n5 पुट करना है। कि 7 नंबर पे क्या है, अगर y इक्वल टू तुम्हारे पास जो फंक्शन है एंड वो कितना है sin इनवर्स x है या फिर x की जगह कुछ भी हो कि समथिंग मैं लिख देता हूँ इसको sin इनवर्स समथिंग, यहाँ पे अंदर कुछ भी आ गया या फिर cos इनवर्स के अंदर कुछ भी आ गया तो यहाँ पे इमीडिएटली तुम्हें क्या पुट करना है, समथिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, और भी पॉइंट्स है देखते हैं। ओके, अगर तुम्हें जो फंक्शन है कुछ इस टाइप का है कि sec इनवर्स x या फिर cosec इनवर्स x। ओके, तो इमीडिएटली तुम्हें क्या पुट करना है, x का जो मॉडुलस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ये पुट करना है तुम्हें। कि और इसके अलावा तुम्हारे पास अगर ऐसे एक्सप्रेशन है कि NCR या फिर NPR है तो इस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, n शुड बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, और r कैसा नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। कि और यहाँ पे n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। कि तभी जाके ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। के तो ये सारे चीज़ें हैं किसी फंक्शन का डोमेन को निकालने के लिए कंडीशन बनाना चाहिए एंड देन उसी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। कि तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कि अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है कि y इज इक्वल टू कि log 2 sin इनवर्स x प्लस 2। ओके, इस एक्सप्रेशन का मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है। कि तो मैं क्या करूँगा कि जो जो चीज़ें मैंने बताया था वो सारी चीज़ को 1 बाय 1 देखना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो मेरा रोल है लॉगरिदमिक के अंदर जो भी है ओके, यानी ये जो भी है ये कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन 1 है। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो साइन इन्वर्स के अंदर क्या है, x है, तो मैं यहाँ लिखूँगा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये मुझे सेकंड कंडीशन मिला। और इस दो कंडीशन को सॉल्व करके मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन निकालूंगा। कि सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। थैंक यू।